सो व्हाट इज अप गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड इन दिस वीडियो मैं आप लोगों का एक बहुत ही पुराना डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जनरली पूछा जाता है कि भाई जो है हम इस होस्ट को इस डोमेन नेम से कैसे कनेक्ट करें, या फिर अगर हमने यहाँ पे डोमेन नेम ले लिया तो हमारे पास जो होस्टिंग में जब हम होस्टिंग लेने जाते हैं तो वहाँ भी मेरे से डोमेन नेम और नेम सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो हम वहाँ पे क्या करें और ये किस तरीके से होगा। तो दोस्तों आपको मैंने अपने कोर्स में सिखाया भी है कि आप लोग जो है GoDaddy से डोमेन नेम ले सकते हो, और यहाँ पे मैंने एक वेब पर होस्ट करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप सस्ते में होस्टिंग ले सकते हो, या फिर जहाँ भी आपका मन करे वहाँ से ले सकते हो अगर आपको कंपैरिजन में सस्ता पड़ रहा है तो होगा क्या, यहाँ पे आपने डोमेन नेम कहीं और से लिया, होस्टिंग कहीं और से ली। अब इन दोनों को कैसे कनेक्ट करें और ये दोनों कैसे काम करेंगे, किस तरीके से जो है इनका बर्ताव होता है और कैसे ये काम करती है बेसिकली। तो डोमेन नेम सपोज आपने यहाँ पे GoDaddy पे ले लिया और होस्टिंग यहाँ पे आप लोगों ने वेपर होस्ट पे ले लिया। तो जब आप होस्टिंग लेने जाते हो, जब आप होस्टिंग परचेज करने जाते हो, तो स्टार्टिंग में ही वो आपसे नाम पूछता है कि आप जो है ये होस्टिंग किस नाम के लिए लेना चाहते हो या फिर किस डोमेन नेम के लिए लेना चाहते हो। तो उस टाइम पे जब भी आप होस्टिंग खरीदो उस टाइम पे आपसे ये पूछेगा। और एक होता है बहुत सारी होस्टिंग कंपनी में सबसे पहला या दूसरा ऑप्शन होता है कि वो आप लोगों से क्या करते हैं कि भाई हमारे पास से ही डोमेन नेम खरीद लो और हमारे पास से ही होस्टिंग खरीद लो। तो वो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं कि चूज अ डोमेन नेम, और जैसे ही आप डोमेन नेम करते हो तो वो आपसे डोमेन नेम का भी पैसा लेते हैं और फिर जो है वो होस्टिंग का भी लेते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, या फिर जो भी वहाँ पे ऑप्शन होता है वो क्लियरली लिखा रहता है कि आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन नेम, मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी डोमेन नेम है। तो जब आप उस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर दोगे तो सिर्फ आपको वही नाम डालना है जो आपने डोमेन नेम बुक करा रखा है GoDaddy से। समझ में आया? जो GoDaddy से या फिर किसी और अदर प्लेटफॉर्म पे अगर आपने डोमेन नेम का बुक करा रखा है तो वो डोमेन नेम सिंपल कॉपी पेस्ट बिल्कुल सीधा वही एग्जैक्टली में करेक्टली में वही डोमेन नेम आपको होस्टिंग खरीदते टाइम जब आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे कि आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन नेम, तो आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड कंटिन्यू करोगे तो वो आपके डोमेन नेम से ही वो जो है प्रोसीड कर देगा। अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और उसमें डोमेन का नाम डालते हो तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, वो नाम ऑलरेडी बुक्ड बताएगा क्योंकि आप वो नाम ऑलरेडी बुक कर चुके हो। इसीलिए वहाँ पे जो है दूसरा या तीसरा ऑप्शन होता है आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन नेम का, उसको सेलेक्ट करके और उसमें आपका नाम डालना है तो वो ले लेगा। लेकिन बहुत सारे होस्टिंग कंपनी ये करती हैं बेसिकली कि वो उनको कमा भी लें कि अगर आप होस्टिंग खरीदने आए हो तो आपको वहाँ पे डोमेन भी ऑफर कर दें, लेकिन डोमेन तो आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, तो फिर वहाँ पे दोबारा होस्टिंग जब खरीदने जाओगे तो डोमेन नेम क्यों खरीदोगे। अब ये काम कैसे करता है, जो हमारा डोमेन नेम है वो है हमारा घर का नंबर। सपोज एक एग्जाम्पल ले लो, और वो प्लॉट जो है वो होस्टिंग है, और जो उस प्लॉट के ऊपर घर बना हुआ है वो एक तरह से हमारा वेबसाइट है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको जो है वो एड्रेस कनेक्ट कर देना है कि हाँ भाई इस एड्रेस से लोग जब भी आए तो वो यहीं पे विजिट करें। तो आप होस्टिंग वाले को बता दोगे कि हाँ जब भी ये नाम से कुछ खुले तो मेरे को इसी पर्टिकुलर पे जो भी चीज़ बना हुआ है, फिर जो भी साइट बनी हुई है इसी होस्ट पे वो चीज़ शो करो। अब ये तो हो गया आपका यहाँ पे होस्टिंग का काम खत्म। लेकिन डोमेन वाले को कोई पता ही नहीं है कि आपने कहाँ अपना घर बनाया है। अब उस डोमेन नेम को ही तो पता ही नहीं है कि हमें कहाँ डिस्प्ले होना है, कहाँ नहीं होना। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे ही आपका होस्टिंग परचेज हो जाएगा, जब भी आप होस्टिंग परचेज कर लोगे तो आपको ईमेल पे ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं वो आपको DNS देती हैं, डोमेन नेम सर्वर करके ऐसी कुछ DNS नंबर। वो DNS नंबर आपको करना है कॉपी, एंड जो भी आपका जहाँ भी आपने डोमेन नेम खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने GoDaddy में खरीदा है तो GoDaddy में डोमेन सेटिंग्स में जाके और मैं DNS में जो उसका पहले का DNS है वो हटा के उसमें जो होस्टिंग वाला जो मेरे को भेजेगा वो DNS नंबर मुझे वहाँ पे रिप्लेस कर देना है। आप देख सकते हो इमेजेस में कि आपको किस तरीके से जो है DNS रिप्लेस करना है, एंड ये दोनों ही DNS नंबर आपको रिप्लेस करके सेव कर देना है। अब होगा क्या, आपके डोमेन को भी पता है कि भाई हाँ जो सामान है या फिर जो मेरा घर है वो इस होस्टिंग में है, तो वो इसी होस्टिंग में शो करेगा, या फिर जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा डोमेन पे तो वो उसी होस्टिंग से आपको चीज़ें उठा के दिखाने लगेगा। इस तरीके से काम करता है, बहुत ही सिंपल एंड क्लियर है। अब आप दोबारा इसको सीखो कि कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, डोमेन नेम आपने खरीद लिया,
जब आप होस्टिंग खरीदने जाओ तो होस्टिंग पे वहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन नेम, मेरे पास ऑलरेडी नाम है, वही नाम आप वहाँ पे डाल दो। अगर आप न्यू डोमेन नेम खरीदोगे तो वो नाम लेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बुक कर चुके हो, इसीलिए आपको ऑलरेडी हैव अ डोमेन नेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रोसीड कर देना है। ठीक है, आपका होस्टिंग खरीद जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा, ईमेल में आपको डीएनएस का जो है डिटेल दे देगा, डीएनएस और नेम सर्वर का जो नंबर है वो दे देगा। उसको कॉपी करके जो है आपका जहां भी डोमेन होगा, आपका जहां भी डोमेन नेम जो है आपने खरीदा होगा, वहां पे जाओ एंड एडिट डीएनएस करके डीएनएस नंबर जो है, आपके अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, इनको रिप्लेस कर दो, इनको वहां पे डाल दो। अगर कोई खाली है तो यहाँ पे डीएनएस नंबर डाल दो, पहला और दूसरा, और रिप्लेस करके छोड़ दो। 24 घंटे के बाद 24 आवर्स लेता है, उसके बाद जो है आपका साइट बनके और आपका साइट इससे कनेक्ट हो जाएगा, और जो भी आपकी होस्टिंग पे सामान होगा वो डिस्प्ले होने लग जाएगा आपके डोमेन पे, जो भी कोई खोलेगा, जब भी कोई खोलेगा। तो अगर आप उसी टाइम साइट बना लेते हो तो 24 घंटे में आपकी साइट जो है वो लाइव हो जाएगी और दिखने लग जाएगा, अपडेट हो जाएगा डोमेन नेम सर्वर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया हो किस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से ये हो। वैसे तो डाउट बचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा तरीके से शायद ही कोई और समझा पाए। तो मिलता हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।